जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बगैर रुके आप लोगों के सामने आज भी केसी 100 की परफॉर्मेंस रही कि बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकल रहे हैं और लाज़मी नहीं है कि आप लोग से बैंकिंग के स्टॉक को बाय करें। आज की इस वीडियो में जो शेयर्स के मैं आप लोगों को नेम बता के इनको मैं आप लोगों को होल्ड करने का बोल रहा हूँ। इतनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच करे वो लाज़मी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें ताकि इसकी रीच ना बड़ी तेज़ी के साथ आगे से आगे बढ़े। वन टाइम बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा ताकि फिर आने वाली वीडियोज़ का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। ब्रेकआउट हो चुका है 1,36,500 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी। और जो आज मैं आप लोगों को अब 10 शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, बड़ा ही ज़बरदस्त आज फर्स्ट डे मंडे का रहा और बड़ी तेज़ी के साथ ना इंडेक्स आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दिया। तकरीबन 2000 तक पॉइंट्स ने इंडेक्स ने गेन करे। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो खास तौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं अभी भी रेकमेंड कर रहा हूँ। अडक रिफाइनरी लिमिटेड ATRL इसका कोड है। लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करें। 680 रुपये के रेट पे तो ये पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह के लाखों में वॉल्यूम बने हैं ना, 25 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और ये कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ जा रहा है। लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके ना, सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर वन टाइम क्लिक करें। देखिए इससे फायदा हासिल ये होगा ना, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा तो आने वाली वीडियोस का ना मेरी बर वक्त नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा। मैं अडक रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ, जैसे ही 775 रुपये के भारी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर 775 रुपये से ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा ही अच्छा है। इसके पे अभी तो 680 तक पहुंचा है, अभी भी इसको आप लोग खरीद के होल्डिंग करते रहेंगे ना, इसको हर गिरते हुए जमा करेंगे, यानी कि हर लोअर रेट पे आप लोग बाइंग ऑर्डर लगा के इसको एकोमोडेट करते रहेंगे। तो ये मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ, इस तरह अभी ये रेटों को सस्टेन करके स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ उठ रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इस तरह से उठता हुआ जैसे ही बस 710 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर ये आप लोगों को 800 रुपये 900 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। बस इसको 710 715 730 के रेट पे ना ट्रेडिंग करना विद वॉल्यूम्स के साथ बहुत ज़रूरी है। पहली कंपनी अडक रिफाइनरी लिमिटेड, इसको ना लाजमी आप लोग ना अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें। इसके अलावा और मज़ीद सवाल लोगों के देख रहा हूँ तो आज इस तरह के करोड़ों में वॉल्यूम जनरेट हुए, आप लोग समझ गए होंगे टॉप वॉल्यूम लीडर्स में आती है आज के डे ये कंपनी। और बैंकिंग का ये शेयर है AKBL, इसका नेम हो गया। AKBL का एनालिसिस देख लेते हैं और समझे कि मैं आप लोग क्यों अस्करी बैंक को ना उस वक़्त से बाय का कह रहा हूँ कि जब ये बिल्कुल लोअर पे ट्रेडिंग कर रहा था और आज तकरीबन 2 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं। लेकिन 2 करोड़ के वॉल्यूम में जो जिस तरह ये बुलिश हुआ ना, ऑलमोस्ट अवर कैप लग जाता, लेकिन फिर थोड़ा बहुत बिका है, यानी कि अप एंड डाउन में नहीं आप लोगों को सीधा खास तौर पे अगर आप लोगों ने यहाँ पे इसको 38-40 के रेट पे बाय करा होगा तो आज देख लें तकरीबन 70 रुपये की तरफ ये निकलने को तैयार है, यानी कि 70 रुपये तक ये चला गया। 30 रुपये तक का प्रॉफिट अगर मेरी बाय कॉल पे इसमें आप लोगों ने एंट्री मारी होगी सही वक्त पे तो आप लोगों को अच्छा हो रहा होगा। लेकिन अभी भी इसको होल्ड करे रखें। AKBL अस्करी बैंक लिमिटेड की बात कर रहा हूँ कि टारगेट क्या बनते हैं इसके, और लाखों में देखिए ना वॉल्यूम तो उसी वक्त जनरेट थे कि जब ये स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ना उठ सा रहा था और लाखों के वॉल्यूम अब करोड़ों में चले गए, यानी कि 1-1 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम बनना स्टार्ट थे। 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक के वॉल्यूम बने। वहां से पता चल रहा था ना कि ब्रेकआउट हो चुका है। जो जो शेयर्स का ब्रेकआउट है मैं उन्हीं की आप लोगों को आज की इस वीडियो में बाय कॉल देकर रेकमेंड कर रहा हूँ। तो 200 लाख का टारगेट पूरा कराना आप लोगों का काम है। AKBL के एनालिसिस मैंने आप लोगों को देखे प्रॉपर दिखाते हुए समझा भी दिया ना कि कहाँ तक जाएगा टारगेट इसका। जैसे ही 70 रुपये को हिट करेगा और ये 72 पे वॉल्यूम के साथ ऊपर निकलता रहेगा तो टारगेट इसका अल्टीमेट बनता है 78 to 80 रुपये तक का। 80 रुपये के टारगेट को ये बआसानी ना AKBL हिट करके इससे ऊपर निकलेगा तो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाजमी इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, बेकार शेयर्स को बेचें और बेकार शेयर्स को बेच के जो 2 स्टॉक के मैंने आप लोगों को दिखा दिए ना एनालिसिस, इन दोनों में आप लोग ना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा JVDC के सवाल आए हुए कि ब्रेकआउट हो गया है क्या करें। जावेदान कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रॉपर्टी के सेक्टर में कंपनी आती है, क्या लग रहा है। देखिए JVDC का तो मैंने आप लोगों को उसी वक्त ही कहा था ना कि जब ये स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ ना ऊपर ही की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर लोगों के सवाल थे कि तो ऊपर यानी कि तो अपने रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक कर पाते कि खाक ऊपर जाएगा। तो आज देख लेंगे जावेदान कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रॉपर्टी का ये स्टॉक है और जिस तरह 600-700 रुपये के थाना की बुनियाद पे गेन कर रहे हैं और अभी तो 65 लाख तक की भी वॉल्यूम बने हैं ना, यानी कि विद वॉल्यूम्स इसने अपने सारे पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक कर दिया। 74 रुपये तक ये पहुंच गया है। तो अल्टीमेट टारगेट क्या लगता है। देखिए मुझे टारगेट ये लग रहा है कि अगर मजीद वॉल्यूम बनते रहे ना, ये ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट पे लाजमी सी बात है कि आज बाइंग ऑर्डर लगा लें, वरना कल आज तो मार्केट बंद है, अब कल आप लोग ना बाइंग ऑर्डर लगा के इसको जमा कर सकते हैं। देखें ना एक और कंपनी का ब्रेकआउट होने जा रहा है, स्पेल इसका नेम है। कंटिन्यूसली देखिए मैं आप लोग कह भी रहा था ना कि स्पेल में आप लोग एंट्री मारें, इसको एकोमुलेट करते रहें क्योंकि ये विद वॉल्यूम्स ऊपर जा रहे हैं। देख लें आज इसको मार्केट ओपन होते ही बुलिश ट्रेंड में गया, 1 करोड़ तक की वॉल्यूम बने, ऑलमोस्ट अपर कैप लगा, फिर अपर कैप ब्रेक, फिर दोबारा अपर कैप लगा।
₹53 तक ये पहुँच गया है स्लोली करता हुआ। मैं तभी तो कह रहा था ना कि जैसे ही अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। 50 को ब्रेक करके 53 तक ये पहुंचा, और जैसे ही 56 साढ़े 56 को ब्रेक करेगा, नहीं कल अगर लगता है ना अपर कैप, तो फिर सीधा आप लोगों को मजीद इससे ऊपर नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे ना ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो लास्ट भी अगर आप लोगों ने शेयर को वॉच लिस्ट में नहीं लगाया तो लगा लें, ये भी अप ट्रेंड स्टॉक है। और कौन कौन से स्टॉक आप लोगों को हटा देने हैं वॉच लिस्ट से, तो के इलेक्ट्रिक, WDL, इस तरह के ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स, ट्रेडिंग वाले शेयर की जो सिर्फ बढ़ते ही वॉल्यूम बेस पर है, यानी कि एकदम कोई भी खबर आ लगती है और स्टॉक में वॉल्यूम के साथ तेज़ी आती है तो लोग फिर चढ़ते हैं वॉल्यूम को देखते हुए। वॉल्यूम से बात कर रहा हूँ तो एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड पे आ जाता हूँ, तो वॉल्यूम इसमें लाखों में जनरेट है, यानी कि रोजाना की बुनियाद में 40, 50, 60, 70 लाख तक के वॉल्यूम बनने, ₹33.72 तक ना EBCL पहुंच चुका है। तो क्या लग रहा है, देखें जैसे ही अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा उस वक्त प्रॉपर यानी कि ब्रेकआउट खिलाएगा, वो रेजिस्टेंस क्या बनता है, सवाल लोग आ रहे हैं 47 to 48, हाँ बिल्कुल ₹52 तक का इसका रेजिस्टेंस ये निकलता है ना, यानी कि 45 से लेके 52, 46 से ऊपर ये जाए तो ₹52 तक ये पहुँचे विद वॉल्यूम्स, तो फिर आप लोगों को लाजमी खरीद लेना। अभी आप लोग वेट करें क्योंकि इसको ना आप थोड़ा सा उठने दें, कंफर्मेशन की कॉल जब हो जाएगी ना ब्रेक, यानी कि देखिए जो मैंने बात की ना कि मैंने आप लोग की कॉल दी हुई है कि जैसे ही ₹53 को ₹52 को ब्रेक करेगा तो फिर कंफर्मेशन है, यानी कि फिर आप लोग बाइंग के करके यानी कि होल्डिंग करते रहिएगा इस शेयर की भी, EPCL की भी। लेकिन थोड़ा सा आप लोग वेट और करें, काफ़ी सालों से गिर रहा है लेकिन अब ये रुकेगा, ट्रेड करेगा, एकोमोडेट होगा, फिर ये उठेगा, तो फिर उसको ऊपर निकलते हुए ना आप लोगों को नज़र में रख लेना है। ये सारे देखें ना, मैं आप लोगों को वो अपडेट शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, और लोगों के सवालात भी मैंने कवर इसीलिए करे हैं कि लोग ज़्यादातर सवालात उन्हीं शेयर से करते हैं कि जो विद वॉल्यूम्स ऊपर जा रहे होते हैं ना। वॉल्यूम से देखिए मैंने क्यों टारगेट आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का दिया है ना, मैंने टारगेट आप लोगों को इसका इसीलिए दिया है 98 to 100 रुपये तक का। बस जैसे ही MLCF 88 से ऊपर की क्लोजिंग देगी या ₹90 तक देगी विद वॉल्यूम्स, तो फिर 90 से सीधा आप लोगों को ना नेपाल लिप्स में अभी तो 84-85 के रेट पर है कि आप लोगों को 102, 105, 109 तक निकलता दिखाई देगा। तो उसको भी आप लोग ना नज़र में रखिए। ये सारे वो शेयर्स हैं कि थोड़ा बहुत आप लोग क्वान्टिटी भी बाय करके काम करते हैं, होल्डिंग पे चले जाते हैं ना, 1-2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की भी, या महीने की भी, 2 महीने की होल्डिंग पे देख लें स्पेल ने कितने अच्छे प्रॉफिट्स दिए नहीं दिए। 40-41 के रेट पे था और 41-42 से सीधा आप लोगों को ₹53 तक पहुंच के ट्रेडिंग करता दिखाई दिया। तो इस तरह के स्टॉक मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली बताए हुए हैं अपनी पिछली वीडियोस में, तो लास्ट भी कुछ पिछली वीडियोस को आप लोगों को देख लेना है। इसके अलावा सवालात लोगों के देख रहा हूँ तो कंटिन्यूसली GL लिख कर आए हुए हैं। आखिरी एनालिसिस इसके दिखा के फिर वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ, तो 500 के रेट पे ये पहुंच गया, 19-20 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। रेटों को सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है और ब्रेकआउट हो जाएगा इसका, हो सकता है कल ही हो जाए, यानी कि आप लोग खरीद लें इस स्टॉक को। टारगेट क्या निकलता है GL का, देखिए 510 के रेट पे बहुत ज़रूरी है कि विद वॉल्यूम्स ये ट्रेडिंग करता रहे, 520 तक भी ट्रेडिंग करता है, नहीं कल का दिन अगर ₹510 से ऊपर निकलता है, ट्रेडिंग करता रहता है, इतने भी वॉल्यूम कम से कम 10 से लेकर 15 लाख के भी बन जाते हैं, तो फिर ना GL आप लोगों को सीधा 580 to 620 रुपये तक निकलता है और विद वॉल्यूम्स ये बुलिश होता दिखाई देगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, ये सारे देखें मैंने आप लोगों को अब 10 शेयर्स की बाय कॉल दे दी उठाने की बुनियाद पे, सारे स्टॉक के मैं आप लोगों को नेम बता के कॉल्स अपडेट कर रहा हूँ। SSGC देखिए जैसे ही ये 49 to 50 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना SSGC विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये आप लोगों को 53-57 इस तरह से ऊपर निकलता दिखाई देगा और बिल्कुल ही ऊपर जाएगा, क्योंकि इंडेक्स को भी तो ऊपर निकलना है ना। इंडेक्स का स्टॉक है PSX, अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे उसको 24-25 रुपये के रेट पे भी जमा करा होगा तो आज देख लें ₹32.5 तक ये गया और 1 करोड़ तक की वॉल्यूम बनी। थोड़ा बहुत इसने रिवर्सल लिया है CDI के, ये बिका है हाई रेटों पे, लेकिन इस तरह के दोबारा अपने इस भारी रेजिस्टेंस एरिया के पास जा रहे हैं, तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस को हिट करेगा ना तो सीधा ही आप लोगों को ज़्यादा 36 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ना ब्रेकआउट हो जाएगा, तो फिर ये आप लोगों को ना 44 से लेकर ₹46 तक निकलता दिखाई देगा। तो इसको भी आप लोग लाजमी अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें। 7 से लेकर 8 स्टॉक तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ये सारे अप ट्रेंड शेयर्स है, कुछ का ब्रेकआउट है और कुछ अपने रेटों को सस्टेन कर रहे हैं, तो आप लोग खुद देख लेंगे आप लोग क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट टारगेट इंडेक्स का बनता है 142 का, और 142 का टारगेट हो सकता है कि इसी वीक आप लोगों को दिखने में आ जाए, फिर इंडेक्स अब हो सकता है कि ऊपर जाते हुए फंसे ओके। फिर ज़्यादा स्टॉक्स जो है ना वो रेस्ट कर रहे हैं ऊपर, सही तरीके से ना जा नहीं पा रहे, अगर उनमें सेलिंग आती है बिकते हैं तो फिर आप लोगों को लाजमी सी बात है कि इंडेक्स दोबारा पीछे निकलता दिखाई देगा। लेकिन अगर उनमें बाइंग जनरेट होती तो फिर आप लोगों ने इंडेक्स 142 to 140 तक तो निकलता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सब मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि आप लोगों ने कौन कौन से शेयर्स बाय करके होल्ड करे हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।